दुनिया का इतिहास और वर्तमान इस बात का गवाह है कि जहां भी माइनॉरिटी होती है उस माइनॉरिटी पर मेजॉरिटी जुल्म ज्यादती करती है। ऐसा ही अपने देश भारत में भी हो रहा है। आज की तारीख में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में माइनॉरिटी यानी भारत के मुसलमानों, क्रिश्चियनों और अनुसूचित जाति के लोगों पर बेपनाह जुल्म हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान भारत में अल्पसंख्यक हैं। अगर वास्तविक आंकड़े देखे जाएं, वास्तविक तथ्यों का अध्ययन किया जाए तो भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन चूंकि एक लंबे अरसे तक मुसलमानों के धर्मगुरु कांग्रेस के बंधुआ गुलाम बनकर रहे और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत इन्हें अल्पसंख्यक घोषित कराकर इनके अंदर एक हीन भावना पैदा करी, जिस हीन भावना का शिकार आज की तारीख में भारत के अंदर बहुसंख्यक होते हुए मुसलमान अल्पसंख्यक होकर जुल्म और ज्यादती का शिकार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों पर यह जुल्म भारत का हिंदू कर रहा है। हिंदुओं के अलावा मुसलमानों में भी एक तबका ऐसा है कि जो मुसलमानों पर बड़े पैमाने पर जुल्म कर रहा है और उसने कांग्रेस की नीति अपनाई हुई है कि जिस तरह कांग्रेस सेकुलरिज्म की चाशनी मुसलमानों को चटाती थी और साथ साथ मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म करती थी। जैसे 57 सालों में कांग्रेस ने 63,000 सांप्रदायिक दंगों में मुसलमानों का कत्लेआम कराया, उनको आतंकवादी बनाकर जेलों के अंदर ठूंसा, उन्हें सरकारी नौकरियों से महरूम कर दिया और जहां जहां मुसलमानों को कारोबारी तौर पर मजबूत हालत में देखा वहां पर सांप्रदायिक दंगे करवाकर मुसलमानों के कारोबार और उनकी बस्तियों को जलवा दिया गया। लेकिन उसी कांग्रेस में से एक वर्ग निकल करके फिर उन पर सेकुलरिज्म का मरहम लगाने लगता था। ऐसी स्थिति कांग्रेस के शासनकाल में थी और वही स्थिति खुद मुसलमानों के ऊपर कर रहे हैं। दलित भी इससे छूता नहीं है। अगर हम आज की तारीख में बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर 25 मुसलमान विधायक हैं और 36-37 सांसद हैं, मगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसे ईमानदार और बेहद कर्मठ ब्रिलियंट सांसद को छोड़कर बाकी विधायक और सांसद आज की तारीख में नपुंसक दिखाई देते हैं और एक भी विधायक या सांसद मुसलमानों पर होने वाले जुल्मों के खिलाफ आवाज नहीं खोलता। ऐसी ही स्थिति अनुसूचित जाति के लोगों की भी है। पूरे भारत में 1050 विधायक और 131 सांसद पार्लियामेंट के अंदर हैं, मगर बाबा साहब के संविधान, उनके मिशन, उनके विजन को ताक पर रखकर ये सारे विधायक और सांसद आजकल अपनी कुर्सी बचाने में मस्त हैं। उनकी तरफ से अनुसूचित जाति के लोगों पर कितना भी जुल्म हो उनका कोई सरोकार नहीं। हां, अनुसूचित जाति के अंदर जो सोशल मूवमेंट चलाए हुए हैं, जो सामाजिक आंदोलन चलाए हुए हैं, वो लोग जरूर मनुवादी ताकतों का और उनके ऊपर जुल्म ज्यादती करने वाले लोगों के खिलाफ सीना तान कर मैदान में खड़े हैं। अब बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन मायावती भी बड़ी मजबूती के साथ दलित मुस्लिम उत्पीड़न घटनाओं पर मैदान में आ गई है और लगातार वो सरकार के खिलाफ
ठोस कदम उठाते हुए अपनी पार्टी के नेताओं को सक्रिय करे हुए हैं कि जुल्म और ज्यादती के खिलाफ लड़ाई लड़े। अब ये मुसलमान विधायक, सांसद या धर्मगुरु मुसलमानों के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ अपना मुंह क्यों नहीं खोलते, क्यों नहीं आवाज बुलंद करते, क्यों नहीं सड़क पर उतरकर अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का इस्तेमाल करते हुए वो आंदोलन का सहारा लेते? उसके पीछे की कहानी मैं थोड़ी सी आपको बताऊंगा। मैं उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर से ताल्लुक रखता हूं और आजकल सोशल मीडिया पर सहारनपुर के 10-12 नौजवान लड़के बहुत ही अच्छी कॉमेडी करके एक मीनिंगफुल मैसेज देश की जनता को देने का काम कर रहे हैं। उसी में इब्राहिम 420, बाबा 420, टीटला, बद्री बाबा, ये इस तरह के कई सारे नौजवान बच्चे हैं, ये काम कर रहे हैं। इन्होंने एक बहुत ही सुंदर कहानी अपने एक कॉमेडी के अंदर दिखाई और वो इस तरह थी कि वकील 420 एक रिक्शा चालक होता है और वो शहर के अंदर घूम घूम कर रिक्शा चलाता है और अपनी जीविका पार्जन करता है, अपनी रोजी रोटी चलाता है। एक दिन उसके रिक्शा के अंदर एक व्यक्ति बैठा और उसके हाथ में एक नोटों से भरा बैग था। जब वो सवारी उतरी तो वो व्यक्ति जिसके पास नोटों का बैग था वो अपना बैग उस रिक्शे में भूल गया और अपने घर चला गया। अब जो वकील 420 रिक्शा वाला होता है, ये उस बैग को खोल कर देखता है, उसमें 2-2 हजार के और 500 हजार रुपए के नोटों की करोड़ों नोट थे, गड्डियां थी, यानी उस बैग के अंदर करोड़ों रुपए थे। अब वो रिक्शे वाला इब्राहिम 420 उस नोटों से भरे बैग को लेकर उस पूरे इलाके में घूमता है जहां पर उसको यह उम्मीद थी कि यह व्यक्ति जिसका बैग है वो रहता होगा। कई दिन की मशक्कत के बाद उस रिक्शा वाले इब्राहिम 420 को वो व्यक्ति मिल जाता है जिसकी वो नोटों का बैग होता है और वो उसको आवाज लगाता है और कहता है, अरे बड़े मियां, ये तुम्हारा बैग इस रिक्शे के अंदर रखा है, मैं इसको कई दिनों से लेकर के घूम रहा हूं, आप इसको ले जाइए। तो वो व्यक्ति उस बैग को खोलता है और देखता है कि इसमें से एक नोट भी कम नहीं हुआ। वो व्यक्ति जिसका बैग था उस रिक्शा चालक से पूछता है कि तुम जानते हो इस बैग के अंदर क्या है? वो रिक्शे वाला वकील 420 कहता है, इब्राहिम 420 कहता है कि हाँ पता है, इस बैग के अंदर 2-2 हजार और 500 के नोटों की गड्डियां हैं। उसने कहा कि फिर भी तुम्हारा ईमान नहीं डगमगाया? तो रिक्शा वाला कहता है, अपना बैग उठा और अपने घर जा। वो बैग लेकर के अपने घर चला गया। अपनी घरवाली को सारा वाकया बताया तो घरवाली बड़ी मुतासिर हुई और उसने उस रिक्शे वाले अपने शौहर से कहा कि ये रिक्शे वाला बहुत ईमानदार है, हमें इसकी दावत करनी चाहिए, इसको दावत पर बुलाना चाहिए। अपनी अहलिया, अपनी बेगम की बात मानकर वो व्यक्ति उस रिक्शे वाले को ढूंढने के लिए निकला और उसको जाकर के पकड़ा और पकड़ करके कहा कि आपने इतना बड़ा उपकार मेरे ऊपर किया है, मेरी करोड़ों रुपए आपने वापस दिए हैं, कोई बेईमाना नहीं किया है, इसलिए मेरी अहलिया ने, मेरी बेगम ने आपको दावत पर बुलाया है। वो रिक्शे वाला इब्राहिम 420 उसकी दावत कबूल कर लेता है और दावत पर उसके घर पहुंच जाता है। मस्ती के साथ
दावत खाई जाती है और उसके बाद जब वो खाना खा लेता है तो वॉश बेसिन पर हाथ धुलने के लिए वो रिक्शा वाला इब्राहिम 420 जाता है। तो जब वो जाता है, दीवार पर उस व्यक्ति का जिसने दावत की थी उसकी एक सोने की चेन टंगी हुई थी और उसकी कीमत 20, 30, 50 हजार होगी। तो उस रिक्शे वाले ने जब खाना खाने के बाद वॉश बेसिन पर हाथ धुला तो उसने वो दावत करने वाले की, मेजबान की, एहलिया की सोने की चेन उठाई और पॉकेट में डाल ली और अपने घर चला गया। बाद में उस सोने के चेन की ढूंढ हुई और पता चला वो चोरी हो गई। घर वाली ने अपने शौहर से कहा कि वो रिक्शा वाला मेरी सोने की चेन उठा करके लेकर के गया है, जरूर उसी ने चोरी की है। उस व्यक्ति ने कहा कि जो आदमी हमारा करोड़ों रुपया बाइज्जत हमें लौटा गया, वो 20, 30, 50 हजार रुपए की सोने की चेन क्यों उठाएगा? उस व्यक्ति ने एक आलिम का सहारा लिया और आलिम के पास जाकर पूरी कहानी बताई और समझाई और कहा कि हजरत अब बताएं मेरे सोने की चेन कहां है। तो उन आलिम साहब ने कहा कि वो सोने की चेन जिस रिक्शा चालक ने तुम्हारे करोड़ों रुपए वापस किए हैं, वो सोने की चेन वही व्यक्ति उठा करके लेकर गया है, वो सोने की चेन उसके पास है। उस व्यक्ति ने कहा कि जिसने मेरे करोड़ों रुपए वापस कर दिए तो 20, 50 हजार रुपए की सोने की चेन मेरी क्यों ले जाएगा? आलिम ने जानते हो क्या जवाब दिया? उन आलिम साहब ने जवाब दिया कि वो रिक्शा चालक ईमानदार था। वो जब तक ईमानदार था, जब तक बेईमानी का लुकमा, हरामखोरी का लुकमा उस रिक्शे वाले के पेट में नहीं गया था, और जिस दिन उसने तुम्हारे यहां दावत खाई, तुम्हारे पास जो हराम की कमाई थी, नाजायज कमाई थी, उस नाजायज कमाई का लुकमा जब उस रिक्शा चालक के पेट में गया तो वो भी तुम्हारी सफ में आकर के खड़ा हो गया और उसका दिल बेईमान हो गया। यही वो वजह है कि आज हमारे बहुत सारे सियासी उलेमा, जिनकी नकेल, मुसलमानों की नकेल जिनके हाथों में है, जो सियासी दलों के बड़े नेताओं के पिट्ठू बने हुए हैं, या मुसलमानों का वोट दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करके अपने पसंदीदा बेईमान और मक्कार लोगों को विधानसभा और लोकसभा के टिकट दिलवाकर, जितवा करके सदन के अंदर भेजते हैं। जो मौलाना, चाहे वो जमीयत उलेमा हिंद से जुड़े हों, चाहे वो तबलीग मुस्लिम फसला बोर्ड से जुड़े हों, जितने भी सियासी मौलाना, सारे नहीं, सियासी मौलाना जो राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ साठ गांठ करके अपनी मनपसंद लोगों को टिकट दिलवाकर उनको माननीय बनाते हैं, वो सारे के सारे वो चोर हैं, वो ज़कात खोर हैं, वो मुसलमानों के नाम पर पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने पेट में भरते हैं। जब ये हराम पैसा, हराम तरीके से लिया गया पैसा इन सियासी मौलानाओं के पेट में उतर जाता है तो फिर इनकी हिम्मत, इनकी बहादुरी, इनकी गैरत मर जाती है और इनके अंदर फिर इतनी हिम्मत नहीं रह सकती कि जालिम सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। फिर सरकार जैसे भी चाबुक चलाती है, ये गर्दन झुका करके उसकी जी हुजूरी करते हैं और फिर ये लोग उसके गुलाम बनकर इस पसमानदा मुसलमानों पर होते हुए जुल्मों को अपनी खुली आंखों से देखते हैं। जब तक बेशर्म इन सियासी मौलानाओं के पेट में, इन नपुंसक हीड़े नेताओं के पेट में ये 40% ठेकेदारी का पैसा, ये बेईमानी का पैसा, वक्फ की संपत्तियों को खुर्द बुर्द करके इनकी पेट में गया पैसा,
इनके पास रहेगा तो पत्रकार इंतखाब आजाद गारंटी के साथ कह सकता है ये भ्रष्ट और बेईमान नेता जो मजहब का चोला पहनकर मुसलमानों को गुमराह करते हैं, जो इन्हें कब्र के सांप बिच्छू मुनकिर नकीर के सवालात से इनको डराकर धमकाकर और जन्नत के ख्वाब दिखाकर इनके हक पर डाका मार रहे हैं, ये बेईमान सियासी लीडर, सियासी मौलाना बोल ही नहीं सकते। इसलिए मैं मुसलमानों से अपील करता हूं और ये आह्वान करता हूं कि अपने नेताओं से, अपने लीडरों से, अपने सियासी उलेमाओं से सवाल करना सीखो। इनकी आंखों में आंखें डालकर इनसे पूछो कि हमारे नाम पर विदेशों से इतना पैसा ज़कात का आता है, क्या आप यतीम मिस्कीन बेवा के नाम पर उसको खर्च करते हो? हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे पुरखों ने करोड़ों रुपए बेशकीमती की जमीनें हमारी फलाह और बहबूदी के लिए छोड़ करके गए थे, और जालिमों तुम इन प्रॉपर्टियों को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो। आज वक्फ बोर्ड पर हुकूमत डंडा चला रही है, एक मौलाना बोलने को तैयार नहीं। जानते हो क्यों? सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां जमीयत उलेमा हिंद के हजरत मौलाना अरशद मदनी और इनके बेटे के पेट में है। मुस्लिम फसला बोर्ड के जो कांग्रेस का पिट्ठू संगठन है, उन लोगों के पेट में जा रही है। और हमें हिंदुओं से डराने का ठेका ले लिया। हमारे बीच आते हैं, हिंदुओं से डराते हैं, उनसे धमकाते हैं, हमारे मन में खौफ पैदा करते हैं, और हमारा हक ये बेईमान लीडर हराम से खा रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, मैं आपसे कहता हूं कि अपने हक अधिकार के लिए हुकूमत अगर आपका हक मार रही है, सियासतदान अगर आपका हक मार रहे हैं, तो मजहब की आड़ लेकर ये सियासी मौलाना जो उलेमा सू कहलाते हैं, उलेमा हक नहीं, उलेमा सू कहलाते हैं, जिनका सियासत पर भी कब्जा है, उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल करो, उनसे पूछो कि हमारे नाम पर, गरीब यतीम मिस्कीन बेवा के नाम पर जो अल्लाह ने व्यवस्था की थी, जो अल्लाह के नबी ने व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था को तुम अपने पेट में भरकर हराम काम कर रहे हो और हमारे ऊपर जुल्म करवा रहे हो। उनसे पूछो, तुम ही कहते हो कि वक्फ की जमीन अल्लाह की जमीन होती है, तो जिस कौम के सियासी उलेमा अल्लाह की जमीन को, अल्लाह की संपत्तियों को खुर्द बुर्द करके अपने पेट में भर लें, उस कौम का लीडर, उस कौम का रहबर, उस कौम का आलिम कभी मुसलमानों की दिफा नहीं कर सकता, उनको सम्मान और सुरक्षा की जिंदगी नहीं दे सकता। इसलिए उठो, जागो, हुकूमत के साथ साथ आप अपने लीडरों से भी बात करो और उनको भी चेतावनी दो कि बहुत कुछ हो गया है, अब ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी तुम्हारी बर्दाश्त नहीं होगी, अब हम तुम्हें अपने ऊपर जुल्म करने नहीं देंगे। यही तो वजह है कि आज पूरे देश में मुसलमानों पर जगह जगह पर जुल्म हो रहा है, जगह जगह पर उनकी दाढ़ियां काटी जा रही हैं, मस्जिदों पर अटैक हो रहे हैं, कब्रें तोड़ी जा रही हैं, मजदूरों को मारा और पीटा जा रहा है। अगर कोई कारोबार छोटा मोटा कर रहा है तो उसको पकड़ करके पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन इन बेईमानों ने अपने मुंह सिले हुए हैं। तो उठो, जागो और अपने हक अधिकार के लिए खुद संगठित होकर के मैदान में आओ। आपका हक सियासी उलेमा मारे या आपका हक हुकूमत मारे, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का इस्तेमाल करते हुए अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से आंदोलन करके अपना हक लो। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप वीडियो को शेयर करते हुए तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। खुदा हाफिज।